बिलावल भुट्टो की हुकूमत और पीटीआई में सालिसी की पेशकश। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी दोबारा बुलाने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म 1 महीने बाद ही सही एक मीटिंग और बुलाएं। जो सियासी जमातें रह गईं उन्हें मुल्क की दिफा के लिए साथ मिलाएं। हिज़्ब इख्तिलाफ तंग नज़री की सियासत छोड़कर अवाम का सोचें। हमारी सियासत तकसीम है। कौमी मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा करना मुश्किल हो गया। सियासी जमातों को मुल्क व कौम के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया तो कुछ लोगों ने अना को तरजीह दी। उम्मीद है दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेफाक राय पैदा होगा। सियासी जमातों से बातचीत के लिए पीपल्स पार्टी जो कर सकती है करेगी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। तमाम जमातों को जाती मसाइल के बजाय मुल्क व कौम के लिए आगे बढ़ें। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी मैदान में। कराची समेत सिंध भर में आज एहतजाज का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध के मदाफात पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। मुतनाज़ कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के हकूक़ के मुहाफ़िज़ है। सिंध के पानी पर किसी भी दबाव या मसलहत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। मामूल से 40% कम बारिशें, आबी ज़खायर खाली होने के करीब। महकमा मौसमियात ने सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में खुश्कसाली का अलर्ट फिर जारी कर दिया। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मजमूई तौर पर बारिश मामूल से 40% कम रही। सिंध में पेट ईदन, शहीद बेनसीराबाद, दादू, थरपारकर, उमरकोट, खैरपुर, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन मुतासिर होंगे। बलोचिस्तान में गवादर, कीच, दसबेला, पंजगोर और आबरान में खुश्कसाली की सूरत हाल मोतदिल रहेगी। पंजाब में बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यारखान मुतासरा इलाके होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद किल्लत है और मुख्तलिफ दरियाओं में बहने वाला पानी इंतहाई निचली सतह पर है। गंदम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार को सरपरवीन का निकला। मरियम नवाज ने फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर्स मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है इस साल गंदम की फसल अच्छी होगी। सात IPPs की हुकूमत को बिजली सस्ती और 11 अरब से जायद का सरचार्ज मुआफ करने की मशरूत पेशकश। अगर IPPs के खिलाफ मुबैना गैर मामूली मुनाफे की जारी तहकीकात बंद कर दी जाएं, अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात वापस ले लिए जाएं, तो वो बिजली के निर्ख में फ़ी यूनिट 50 पैसे कमी और ताख़ीर से अदायगी पर आयदशुदा 11 अरब रुपए से जायद सरचार्ज मुआफ करने के लिए तैयार है। नेपरा के सामने CPPA ने IPPs की दरख्वास्त की हिमायत कर दी। नेपरा दरख्वास्तों का जायजा लेकर अपना फैसला जारी करेगा। नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक नेपरा को हाई बैक रेट 10 रुपये फ़ी यूनिट करने की पॉलिसी हिदायत भिजवा दी गई। नेपरा मुस्तकबिल में बाई बैक रेट्स पर नज़रसानी करता रहेगा। दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स को अलग अलग शुमार किया जाएगा। बरामद शुदा यूनिट्स मंजूर शुदा खरीदारी निर्ख पर खरीदे जाएंगे। तमाम नए नेट मीटरिंग सार्फिन को जदीद तरीन मयारात पर अमल करना होगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके का खून निचोड़ लिया। 8 माह में 331 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया गया, जो रिटेलर्स के अदा करदा टैक्स से 1350% जायद है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके से गुज़िश्ता माली साल के पहले 8 माह में 211 अरब रुपए टैक्स लिया था। तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता माली साल में 368 अरब रुपए टैक्स दिया था, जो इस साल 450 अरब रुपए तक जाने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक भारी टैक्स वसूली के बावजूद हुकूमत ने मुज़ाकरात के दौरान IMF के साथ इस तबके पर बोझ कम करने के बारे में कोई बातचीत नहीं की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह,
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन, सेनेटर शरी रहमान, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस, मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बानी तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ की उम्मीद। साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। पाकिस्तानियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मार्गरेट मैक्लाउड कहती हैं, सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर-ए-नो नज़रसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमरीका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। वीज़ा पाबंदियों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुतल्लिक मालूमात का तबादला किया जा रहा है। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में कर्फ्यू का ऐलान। आज डबरा बाजार, कोटकला, खरगी, मंजई में कर्फ्यू नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। कड़ीवाम और जंडोला में भी पाबंदियों का इत्तलाक। कर्फ्यू शाम 6 बजे तक नाफिज रहेगा। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। रोशनियों के शहर में खूनी टैंकर्स का खेल, एक और घर उजाड़ दिया। मलीर हॉल पुल के नीचे मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, हामिला खातून और शोहर दम तोड़ गए। हादसे के बायस मौका पर ही बच्चे की पैदाइश। कुछ देर बाद चल बसा। खातून टेस्ट के लिए क्लिनिक जा रही थी। मुश्तिल अफराद के वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अब्दुल कयूम और जैनब की शादी को 1 साल हुआ था। जाँ बहक मियाँ बीबी की नमाज जनाजा अदा, सुपुर्द खाक। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। जमात इस्लामी का डंपर्स माफिया के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। दूसरी जानिब लांडी में गाड़ी की टक्कर से एक शहरी जाँ बहक हो गया। कोरंगी मुर्तजा चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी शख्स जामबर न हो सका। डंपर और टैंकर माफिया सुन लें, उनका जीना हराम कर दूंगा। ट्रैफिक गर्दी किसी दहशत गर्दी से कम नहीं। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का टैंकर पर कानून साजी का मुतालबा। कहा, टैंकर्स माफिया को आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आइंदा का लाहे अमल अवाम के साथ बनाएंगे। मेयर कराची दोस्त और भाई हैं, लेकिन नोटंकी बंद कर दें। रमज़ान के आखिरी अशरे में अब्रे रहमत बरसेगा। आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 मार्च तक बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और यालाबारी का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध के बालाई इलाकों में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। कपड़े खरीदने के बाद खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। चूड़ियां, जूते और हैंडबैग की भी खरीदारी। खवातीन का कहना है ज्वेलरी के बगैर बनाव सिंगार नामुकम्मल है। यमन पर हौसियों का हमला, अगला टारगेट क्या होगा, मालूमात लीक। ट्रंप इंतजामिया ने खुफिया मंसूबे का मतन गलती से मारूफ सहाफ़ी को भेज दिया। एटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने दावा किया है कि दुनिया को तो यमन पर अमरीकी बमबारी का 15 मार्च को अमरीका के ईस्टर्न टाइम 2 बजे दोपहर मालूम हुआ। मुझे ये इत्तला 2 घंटे पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दफ़ा पीट हेग्सेथ ने 11:44 पर उन्हें भी जंग का तमाम मंसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से भेज दिया था। इस मंसूबे में हथियारों की नौयत, अहदाफ और हमले का वक्त भी दर्ज था। भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फ़ायदा उठा रहे हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डेप्यूटी डायरेक्टर वेनेजुएलाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन भी इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करेगा। रूस और पाकिस्तान भी मुमकिना तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियां कर सकते हैं।
जौहरी मुज़ाकरात पर अमेरिका से बिलवास्ता बातचीत कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची का कहना है, ईरान से मुतल्लिक अमरीकी मौक़िफ़ तब्दील होने तक अमरीका से बराह रास्त बातचीत नहीं हो सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुज़ाकरात के लिए ईरान को ख़त भेजा था। ईरान ने ख़त पर गौर के बाद जवाब देने का कहा है। कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर को मिल गई। PSL सीजन 10 के लिए फ्रेंचाइज ने कप्तान का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को ड्राफ्ट में पहली ही बारी में प्लैटिनम कैटेगरी के लिए मुंतखब किया गया था। पाक बांग्लादेश सीरीज से मुतल्लिक बड़ा फैसला, वनडे मैचेस को T20 में तब्दील कर दिया। दोनों ममालिक में अब 5 मैचेस की T20 सीरीज होगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलना थे।